गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड लेसन का 6th क्वेश्चन है, वो देखिए। क्वेश्चन है, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। नात्सियों का मतलब हिटलर ने नात्सी पार्टी बनाई थी। तो जो इसकी पार्टी के लोग थे उन्होंने जनता को अपने अधीन करने के लिए, यानी अपनी पार्टी में विश्वास करने के लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए थे। तो सबसे पहले है विरोधी दलों का दमन। तो हिटलर के द्वारा जर्मनी की सतह पर नियंत्रण स्थापित करने के उपरांत विरोधी दलों के दमन की नीति को अपनाया गया। कहने का मतलब क्या है कि मतलब जैसे हमारे देश में बीजेपी कांग्रेस है, यानी जो बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस विरोधी दल की भूमिका निभा रही है। तो ऐसे ही जो विरोधी दल थे तो पहले उनका दमन किया गया, मतलब उनको खत्म किया गया। जर्मनी में नात्सी पार्टी को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब सिर्फ नात्सी पार्टी सिर्फ हिटलर वाली पार्टी को छोड़ के सभी दलों पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया। हिटलर ने घोषणा की जर्मनी में केवल एक ही राजनीतिक दल होगा और वह दल है नात्सी दल। यानी सिर्फ हिटलर की पार्टी यानी नात्सी दल, वही सिर्फ एक ही दल सारे जर्मनी में होगा। तो ये घोषणा कर दी गई। एक तो ये काम किया यानी विरोधी दलों का दमन किया। दूसरा, मीडिया का प्रयोग शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझ किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए फिल्मों, तस्वीरों, पोस्टरों, रेडियो, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। यानी जैसे हमारे यहाँ भी चुनाव के दिनों में ऐड देते हैं, फिल्मों में भी कई बार पार्टी के बारे में तस्वीरें लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं रेडियो के जरिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का इसने हिटलर ने प्रयोग किया। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया गया जाता था तथा उन्हें अपमानित किया जाता था। यानी हिटलर ने विरोधी दलों का दमन किया। मीडिया का प्रयोग यानी मीडिया को अपने हाथों में ले लिया उन्होंने कि जो कहेगा उस मीडिया वही दिखाएगी। उसके बाद शिक्षा, रेडियो और सिनेमा पर नियंत्रण। नात्सीवाद ने जर्मनी में सभी शिक्षण संस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उनमें केवल नात्सी दल के उद्देश्य और आदर्शों का गुणगान किया जाता था तथा सिनेमा के माध्यम से भी यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने का काम किया जाता था। यानी शिक्षा, रेडियो, सिनेमा पर मतलब सभी में यहूदी थे, जो यहूदी हिटलर ने मरवाया। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मरवाया था। तो इनके जरिए भी यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए और अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए ये जो थे अपनाए गए थे तरीके। उसके बाद है उग्र राष्ट्रवाद का सहारा। हिटलर ने अपनी जर्मनी की जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हेतु उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया। उसने जर्मनी के जनगणों में इस भावना को भर दिया कि उग्र राष्ट्रवाद भावना के साथ ही वे वर्साई संधि के अपमान का बदला ले सकते हैं। उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है? बिल्कुल देशभक्ति की भावना। उग्र क्या होता है? जैसे उग्र से उग्रवादी होता है ना, ऐसे ही राष्ट्रवाद क्या होता है? देश प्रेम होता है। हमारे किसी भी देश के प्रति जो भी उस देश का सदस्य नागरिक है, उस नागरिक का उस देश के प्रति कितना प्रेम है, यानी उग्र बहुत ज़्यादा। तो ये इसने हिटलर ने भर दिया अपनी जनता में। उसके बाद नात्सी संगठनों का गठन। हिटलर ने जर्मनी में नार्डिक जर्मन आर्यों के 10 साल से छोटे बच्चों के लिए युंगफोक, 14 साल की उम्र तक के लड़कों के लिए हिटलर यूथ और 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियों के लिए लेबर सर्विस का गठन किया। इन संगठनों ने हिटलर के उद्देश्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। तो 3 संगठन बनाए थे नार्डिक इसके लिए नागरिकों के लिए। पहले जो 10 साल के छोटे बच्चे थे उनके लिए क्या बनाया? युंगफोक। 10 साल छोटे बच्चों के लिए युंगफोक, 14 साल तक की उम्र के लड़कों के लिए हिटलर यूथ और 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियों के लिए क्या बनाया? लेबर सर्विस। तो ये 5 तरीकों के द्वारा नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपने राइट भी करना और लर्न भी करना है।